अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद हाल ही में हुए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इस समझौते को मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के हस्ताक्षर के बाद अब पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में उन्होंने न सिर्फ समझौते का समर्थन किया बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी तीखा हमला बोला है। मुज्तबा खामेनेई ने दावा किया है कि यह समझौता ईरान की किसी कमजोरी या जल्दबाजी का परिणाम नहीं बल्कि अमेरिका की रणनीतिक जरूरत और मजबूरी का नतीजा है। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व विशेषकर राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर इस समझौते को अंतिम रूप देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हर संभव राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रयास किए हैं। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर दोनों देशों के भीतर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसे शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीतिक मजबूरी का परिणाम बता रहे हैं। अब समझौते के बाद पहली बार मुज्तबा खामेनेई सामने आए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मुज्तबा खामेनेई की यह पहला आधिकारिक प्रतिक्रिया मानी जा रही है। उन्होंने ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस समझौते को लेकर कई तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अमेरिका इस समझौते के लिए ईरान से कई ज्यादा उत्सुक है। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, लेकिन बातचीत को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए सबसे अधिक दबाव और सक्रियता अमेरिकी पक्ष की ओर से दिखाई दी। खामेनेई ने अपने लिखित संदेश में कहा, यह समझौता ईरान की जरूरत नहीं था। हमने अपनी राष्ट्रीय नीति और हितों के अनुसार बातचीत की, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास अमेरिका की ओर से किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को पूरा करने के लिए हर तरह का साधन और दबाव का इस्तेमाल किया है। अपने संबोधन में मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन इस समझौते को अपनी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहता था। उनके अनुसार अमेरिका को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वह ईरान के साथ टकराव के बजाय समझौते का रास्ता अपनाने को मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव जैसी कई नीतियां अपनाई, लेकिन वो अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सका। यही वजह है कि अंततः वॉशिंगटन को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। खामेनेई ने कहा कि यदि अमेरिका वास्तव में मजबूत स्थिति में होता तो वह समझौते के लिए इतनी सक्रियता नहीं दिखाता। उनकी माने तो समझौते का तथ्य यही साबित करता है कि अमेरिका को क्षेत्रीय परिस्थितियों और वैश्विक समीकरणों के कारण अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना पड़ा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि समझौते को लेकर ईरान की ओर से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि तेहरान ने बातचीत में हर चरण में अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दी है। उनकी माने तो ईरान ने किसी भी दबाव में झुककर कोई फैसला नहीं लिया है, बल्कि देश के हितों को सुरक्षित रखते हुए ऐसे बिंदुओं पर सहमति बनाई गई जो भविष्य में ईरान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सके। खामेनेई ने कहा कि ईरानी जनता को यह समझना चाहिए कि बातचीत का उद्देश्य संघर्ष से बचना था, न किसी पक्ष की जीत या हार तय करना। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि यदि किसी को भी इस समझौते से अधिक लाभ हुआ तो वह अमेरिका का है, जिसने क्षेत्रीय तनाव कम करने और अपनी कई रणनीतिक चिंताओं को संबोधित करने की यहाँ कोशिश की। अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते को लेकर एक और खास बात यह रही कि इस बार दोनों देशों के नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बुधवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने आधिकारिक रूप से समझौते को मंजूरी दी। इसके साथ ही यह समझौता प्रभावी हो गया है। कूटनीतिक हलकों में इसे पिछले कई दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौते में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इसका सफलतापूर्वक पालन किया जाता है तो ये मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता का बड़ा प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इस समझौते को लेकर ईरान के भीतर पूरी तरह एक राय नहीं है। कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूह इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कई कट्टरपंथी नेता अभी भी अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के समझौते को लेकर संदेह जता रहे हैं। अब आलोचकों का मानना है कि अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की प्रक्रिया में ईरान को बेहद सावधानी बरतनी होगी। उसका मानना है कि अतीत में अनुभवों को देखते हुए वॉशिंगटन पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं रहने वाला है। दूसरी ओर सरकार समर्थक और सुधारवादी गुट का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना बेहद जरूरी था।
मुस्तफा खामेनेई का बयान इस नई बहस के बीच काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर प्रभावशाली शख्सियत रखते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते का प्रभाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर पूरे मध्य पूर्व, खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच वर्षों से चला आ रहा तनाव कई बार क्षेत्रीय संघर्षों का कारण भी बनता है। ऐसे में यदि दोनों देश सहयोग और संवाद का रास्ता अपनाते हैं तो इससे क्षेत्र में स्थिरता बढ़ जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इजराइल, खाड़ी देशों और क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया समझौते की सफलता को प्रभावित भी कर सकती है। अपने संदेश के अंत में मुस्तफा ने ईरानी जनता से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को अब राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय विकास और आर्थिक मजबूती पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते की वास्तविक सफलता केवल दस्तावेजों से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन और जनता के सहयोग से तय होती है। इसलिए सभी नागरिकों को देश के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। खामेनेई ने यह भी कहा है कि ईरान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा और विश्वास जताया कि देश आने वाले समय में आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर और अधिक मजबूत बनकर उभरेगा। फिलहाल दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और ईरान के इस समझौते के प्रावधानों को किस तरह लागू किया जाता है। दोनों देशों के नेताओं के बयान और शुरुआती कदम आने वाले महीनों की दिशा तय करेंगे। मुस्तफा खामेनेई के ताज़ा बयान ने यह स्पष्ट किया है कि ईरान इस समझौते को अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश करना चाहता है। वहीं अमेरिका भी इसे अपनी विदेश नीति की उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या यह समझौता वास्तव में दशकों पुराने अविश्वास को खत्म कर पाएगा या फिर क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति के नए समीकरणों का आधार बनेगा। इतना तय है कि समझौता केवल दो देशों के बीच का दस्तावेज नहीं बल्कि मध्य पूर्व की बदलती राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल से इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।